आप सभी को जय भीम, जय सतनाम, जय संविधान, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। साथियों, कुछ दिन पहले IBC 24 में एक डिबेट चल रहा था जिसमें कि रचना नीतीश जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है दिनेश आजाद जी उनसे सवाल जवाब कर रही थी, जिसमें एक शब्द निर्धारित किया जा रहा था, जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी भी उपस्थित थे और कई बार उन्होंने नक्सली जैसे शब्दों का, माओवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया भीम आर्मी के लिए। तो कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट हैं जिनको आपको लोगों को समझना चाहिए। मुझे लगता है मैं अपनी तरफ से बात रखूं। रचना नीतीश जी कह रही थी कि क्या आप लोग इतने डरे हुए थे जो डंडे का, लाठी का प्रयोग कर रहे थे, क्या ये संवैधानिक दायरे में है? देवलाल ठाकुर जी कह रहे थे कि जहाँ जहाँ उपद्रव होता है वहाँ वहाँ भीम आर्मी के लोग होते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न ये था आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि अगर वहाँ विवादित परिदृश्य था, अगर वहाँ विवाद होने की संभावना थी, तो प्रशासन वहाँ पे क्या कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे क्या कर रही थी? पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि भीम आर्मी के लोगों पे आपने ही आरोप लगाया है कि वो जो लोग धर्मांतरण कर रहे थे उनके सहयोग में थे, उनका बचाव कर रहे थे। तो अगर वो उनका बचाव कर रहे थे तो चर्च को खुद ही आगजनी क्यों करेंगे? ये दूसरा सवाल है आपसे आदरणीय देवलाल ठाकुर जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी। और तीसरा जो फैक्ट है वो ये है कि आप लोगों ने लगातार इस तरीके की चीज़ें भीम आर्मी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया और बलौदा बाजार आंदोलन का हवाला देते हुए कहा कि भीम आर्मी जहाँ रहती वहाँ उपद्रव होता है। तो मेरा ये सवाल है कि इस मामले के बाद 24 दिसंबर को हुआ है प्रदेश बंद का आह्वान, जिसे संपूर्ण रूप से चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने भी सहमति दी है। सतनामी समाज के कुछ लोगों का भी उसमें सहभागिता रही, ऐसा पेपर में छपा हुआ था। आप लोग मुझे ये बताइए कि जिन्होंने मैग्नेटो मॉल में 15-20 लाख रुपए की संपत्ति को तोड़ फोड़ किया, डंडों से पीटा गया, डंडे ले लेकर के तोड़ फोड़ जो उपद्रव मचाया गया, वो कौन लोग थे? और उस दिन भी प्रशासन क्या कर रही थी? वहां तो भीम आर्मी के लोग नहीं थे। मतलब ये साफ जाहिर होता है कि बजरंग दल, RSS के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं वहां पे और उसको भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण मिल रहा है। और अगर संरक्षण नहीं मिल रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर वहीं पे भीम आर्मी के लोग होते, अगर नीले गमछे वाले लोग दिख जाते, तो आप उनको राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, राज्यद्रोही और नक्सली का नाम दे देते हैं। लेकिन वही बजरंग दल, RSS के लोगों ने एक्सिस बैंक में जाकर के बदतमीजी की वहाँ के प्रबंधन से, मैग्नेटो मॉल में जो सजावट थी उन सबको तहस नहस किया, प्रदेश में नई जगह पे तोड़फोड़ की, लाठी डंडे के साथ गाली गलौज किए। तो उसके बारे में क्यों किसी का मुंह नहीं खुल रहा? और मैं रचना नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, आप महिला हैं, आपके लिए सम्मान है, लेकिन आप बजरंग दल के लोगों से, RSS के लोगों से ये सवाल कब पूछेंगे, दल के लोगों से, RSS के लोगों से, कि ये जो तोड़ फोड़ हुई है क्या ये संवैधानिक दायरे में था? छत्तीसगढ़ बंद उन्होंने किया था, जगह जगह पे तोड़ फोड़ हुई। जो लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जिनकी आस्था ईसाई धर्म से है, जो लोग प्रार्थना करते हैं, उनके साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई। तो क्या इनको ठेका मिल गया है? क्या इनके पास कोई प्रमाण पत्र है कि ये धार्मिक उन्माद फैलाए? और पूरे प्रदेश में ये जो धार्मिक उन्माद फैल रहा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, ये जो धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, ये भाजपा प्रशासित, भाजपा के सरकार में ही क्यों होती हैं? किसी अन्य राज्यों में जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ धार्मिक दंगे क्यों नहीं होते? ये सवाल मेरा आपसे है और मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब डिबेट हो इन मुद्दों पे तो आप हमें आमंत्रित करें, हम अपनी ओर से अपनी बात रखना चाहेंगे। ये मेरा सवाल है आपसे, आप जवाब जरूर दीजिएगा आदरणीय रत्ना नीतीश जी और देवलाल ठाकुर जी, कि क्या ये आपके धर्म रक्षक लोग हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं? और अगर आपने संविधान ना पढ़ा हो, आप जो संविधान का हवाला दे रहे थे, अगर आप संविधान पढ़े हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश में किसी भी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो एक बार फिर से प्रस्तावना पढ़ लीजिएगा। मेरा ये सवाल है यहाँ के सरकार से भी और आदरणीय IBC 24 की सुप्रसिद्ध एंकर रचना नीतीश जी से भी और देवलाल ठाकुर जी आपसे भी जवाब जरूर दीजिएगा। आखिर क्यों जहां भाजपा सरकार स्थापित है वही धार्मिक दंगे, वही धर्म के नाम पे उन्माद और तमाम प्रकार के जो धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े हैं वही क्यों होते हैं? छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है, गुरु घासीदास जी की पवित्र भूमि मानी जाती है, शांति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ इतने धार्मिक मुद्दे क्यों सामने आ रहे हैं जब से भाजपा की सरकार आई है?
बहन आकांक्षा टोप्पो जो जसपुर से अंबिकापुर से सड़क बिजली पानी मुद्दे की बात करती है, उसके ऊपर एफआईआर होता है, एक मंत्री जी का ईगो हर्ट हो जाता है। जब अमित बघेल जी जैसे लोग छत्तीसगढ़ की आबरू के बारे में बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के जन जंगल जमीन के बारे में बात करते हैं, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। जब भीम आर्मी के लोग अपना हक अधिकार मांगते हैं, जब वो सवाल जवाब करते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि तुम हिंदू नहीं हो। हर बात को धर्म के नाम पे क्यों जोड़ा जाता है? हमारा मुद्दा तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का है, हमारा मुद्दा तो सदन में पहुंचने का है, हमारा मुद्दा तो सामाजिक न्याय का है, हमारा मुद्दा तो हर व्यक्ति को शिक्षा से जोड़ने का है। तो फिर धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो क्यों लड़ा रही है लोगों को? मेरा यह सवाल है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी और गृह मंत्री जी से भी, और उनके तमाम जो लोग हैं उन सबसे ये सवाल है, आप मेरी बात उन तक पहुंचाइए। और जब कभी डिबेट हो, मैं चैलेंज करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कि डिबेट में मुझे बुलाइए। हम छत्तीसगढ़ के शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के बारे में डिबेट करेंगे, ना कि धर्म के बारे में। और मेरा पूरे प्रदेश के युवाओं से ये अपील है, मेरे युवा साथियों, चाहे आप किसी भी समाज के हो, किसी भी वर्ग के हो, हमारी लड़ाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की है, हमारी लड़ाई सदन में पहुंचने की है, हमारी लड़ाई बड़े बड़े अधिकारी बनने का जो सपना देख रहे हैं उन्हें पूरा करने की है, हमारी लड़ाई हर उस गरीब तबके तक पहुंचने की है जिसे समाज की मुख्य धारा से जोड़कर इक्वालिटी स्थापित की जाए। हमारी लड़ाई धर्म की कभी थी ही नहीं। सरकार के लोग बरगला के, हमें आपस में लड़ा के, सत्ता में बैठकर एक जगह स्थापित होकर हमें बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। आप लोग छत्तीसगढ़ के युवा साथी लोग समझने का प्रयास करो कि हमें धार्मिक लड़ाई में तो बिल्कुल भी शामिल नहीं होना है। हमें न्याय के लिए लड़ना चाहिए, हमें हमारे हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि जितने यूथ तक मेरा मैसेज जा रहा है, जितने मेरे युवा साथियों तक मैसेज जा रहा है, आप लोग वीडियो को शेयर करके अपने दोस्त मित्र और युवा साथियों तक इस बात को पहुंचाइए कि हमारी लड़ाई कभी धर्म के नाम की, आस्था के नाम की रही ही नहीं है। हमें धर्म आस्था से दूर रहना चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बिजली पानी सड़क, इन मुद्दों पे बात रखनी चाहिए। और आप किस वर्ग से आते हैं ये फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात का पड़ता है कि आप भारतीय हैं और भारत के संसाधनों में आपका हक है, अधिकार है, आप टैक्स पे करते हैं, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो ये देश आपका है। और इस देश में जो मूलभूत सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, उस अधिकार के लिए संघर्ष होना चाहिए, ना कि धर्म के लिए। आप लोग समझिए, अपना ख्याल रखिए, काम करिए, नाम करिए। जय भीम, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय संविधान।